नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रानी दोनों एक साथ गोलोक में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे तीनों लोकों के स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपा कर मेरे इन सवालों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, आप निसंकोच होकर मुझसे कहें, मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। दोस्तों, तभी देवी राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण संसार में महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। हे प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर देने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आपको आपके पहले प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। यह कहते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, यह कथा मेरे श्री राम अवतार की है। वैदिक काल में हजारों आरसी मुनि का जन्म परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषियों तथा मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ के मुनियों के पेट से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। ऐसे ही एक आरसी मुनि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने पूरी नारी जाति को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तभी देवी राधा भगवान से बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है, हे प्रभु, तो कौन थे वह ऋषि मुनि जिन्होंने पूरी नारी को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थी वह पूरे संसार की पहली महिला जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहाँ पर प्रभु श्रीराम को महर्षि अगस्त ने इस कहानी को सुनाया है। हे देवी राधा, यह सतयुग काल की बात है, जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य जी सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे होते हैं। तभी ऋषि को अत्यंत कठोर तप करते हुए देखकर अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी, और वह अपने मन की इच्छा शांत करने के लिए ऋषि के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश करने लगी, जिससे तंग आकर ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई। लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि के इस श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजाने में वह ऋषि के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर होना शुरू हो गया, जिससे वह कन्या पर प्रभावित होने लगी। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगी और वह गर्भवती हो गई। तभी कन्या अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि तृण बिंदु को अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर बड़ा ही दुख हुआ, और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। जिसके बाद वे अपनी पुत्री को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे ऋषिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली महिला है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी बन गई है। यह सदा ही आपकी सेवा भी करेंगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, ऋषि तृण बिंदु जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप कन्या बिंदु को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य जी भी बहुत दुखी हुए, और उन्होंने ऋषि तृण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदु स्वरा को ग्रहण करने का भी आश्वासन दिया। फिर उसके बाद ऋषि जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। अब सुंदर बिंदु की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने ही समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने भी उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला ऋषि विश्वा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा,
कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। ऋषि विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। दोस्तों, तभी भगवान श्रीकृष्ण देवी राधा से कहती हैं कि आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया था, जिसे हम कुबेर के नाम से भी जानते हैं। तभी भगवान श्रीकृष्ण देवी राधा से कहते हैं कि हे सखी राधा, आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तभी देवी राधा कहती है, हाँ प्रभु, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही क्यों गर्भवती हो सकती है, तो आप ध्यान से सुने। नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे। दोस्तों, तभी भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, एक नारी को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने ही दिया है और जिसकी रचना करने में उन्हें पुरुषों से कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह पूरे संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण से देवी राधा के दूसरे प्रश्न के भी उत्तर दिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।